Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study about mode and median for class 7th of chapter data handling. In the previous chapter we have already studied about median. Now we will study about mode and median in exercise 3.2. First of all, we have defined mode. देखिए पहले यहाँ आते हैं हम लोग मोड है क्या। The mode of a set of observation is the observation that occurs most time. सबसे ज़्यादा टाइम्स आने वाले ऑब्जर्वेशन को मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो है 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है। Therefore यहाँ देखिए the mode of this data is 2 because it occurs most frequently than the other observation. अदर ऑब्जर्वेशन की तुलना में ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 5 के लिए। ठीक है, फाइंड द मोड। अब यहाँ देखिए मोड इसमें कितना सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आपका आया है 2 14 टाइम्स है, तो इसके हिसाब से मोड इसका हो गया आपका 2 टाइम्स, सॉरी मोड हो गया 2। अब इस डाटा में देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से जो है इसमें 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स है। ये सेकंड नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड में आपका 14 सबसे ज़्यादा टाइम्स है, तो 14 हो गया इसका मोड। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स होगा वो आपका मोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स लग रहा है, 2 या 4 होगा। देखिए 2 कितना है 1 2 3 और 4 कितना बार है 1 2 3, दोनों है 2 और 4 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7। फिर यहाँ इसी तरीके से आपका मोड और मीडियन निकालने के लिए दिया गया है। इसमें फिर उसी तरीके से आप काउंट कर करके लिखना पड़ेगा कौन कितना टाइम से, एज या टेबुलर फॉर्म में आप डाटा बना लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले स्मॉलेस्ट नंबर है 12। 12 कितना बार है देखिए 1 2 3 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद 13 1 2 3 4 4 टाइम्स हो गया। 14 1 2 3 4 5 14 है 5 टाइम। 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स हो गया। उसके बाद 16 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है। 17 1 2 और 18 1 1 टाइम्स है। 19 भी 1 टाइम्स है। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है आपका 15 10 टाइम्स। मोड यहाँ हो गया इस डाटा के लिए आपका 15। ठीक है,
इस तरीके से जो है हम लोग मोड को सॉल्व करते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही मोड होता है, तो आपको सही तरीके से काउंट कर लेना है। काउंटिंग में गड़बड़ होगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपका दिया है फाइंड द मोड ऑफ द हाइट्स। हाइट्स का मोड निकालना है। अब इसमें भी आपका हाइट्स असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करके काउंटिंग करेंगे कौन कितना टाइम से। तो सबसे कम देखिए 160 है, ये कितना बार है देखिए 1 2 3 4 4 टाइम्स 160 1 1 1 टाइम्स 162 1 2 3 4 4 टाइम्स 163 1 2 3 4 5 6 7 8 9 164 1 2 3 3 टाइम्स है 165 1 2 बस 2 3 टाइम्स। उसके बाद बच गया 168 1 टाइम्स है, ठीक है। अब देखिए इस डाटा में जो है हाईएस्ट टाइम सबसे ज़्यादा आ रहा है 163, तो मोड हमारा जो हो गया 163, हाईएस्ट टाइम्स यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल था। ठीक है, उसके बाद मीडियन आ जाता है। तो मीडियन का फॉर्मूला याद होगा, वैसे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि पिछले क्लास में भी ये पढ़ना है, बेसिक है। अब मीडियन के लिए जो है फॉर्मूला होता है, आपको पहले उसको अरेंज करना पड़ता है। पहले यहाँ मीन निकाल रहा है, तो मीन के लिए तो पता ही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सबसे पहले मीन निकाला गया है। मीन निकालने के लिए सबको ऐड कर लेना है और 17 नंबर है, 17 से डिवाइड कर देना है, मीन आ जाएगा, ठीक है। अब मीडियन, मीडियन जो होता है हमारा मिडिल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर डाटा जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो मिडिल ऑब्जर्वेशन को मीडियन कहते हैं, ठीक है। मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। इसके लिए दो फार्मूला है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता है तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 nth हाफ और 1/2 nth प्लस n/2 और nth प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना है, मीडियन आ जाएगा। अगर n इक्वल टू ऑड होता है तो मीडियन जो होगा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है। यानी जो नंबर होगा काउंट कर लेंगे, कितना नंबर है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतने नंबर पे काउंट करेंगे, वो हमारा मोड सॉरी मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला देखिए यहाँ दो क्वेश्चन आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। फर्स्ट में इसका दिया हुआ है फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा आर दे सेम। इसमें मोड और मीडियन दोनों निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले डाटा को हम लोग देख लेते हैं सेंडिंग में है या नहीं है, तो ये नहीं है। ये सेंडिंग में पहले अरेंज कर लेंगे, तब दोनों आसानी से एक बार में निकाल सकते हैं।
चलिए पहले अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे छोटा यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद देखिए डाटा छूटना नहीं चाहिए, सबको सही से अरेंज करेंगे। 5 के बाद 9 है, तो 9 हो गया। उसके बाद देखिए 9 के बाद है 12, तो 12 हो गया। उसके बाद 16 दिख रहा है, नहीं 9 के बाद 10 भी है, 10 है। उसके बाद 12 हो गया, 15 है। उसके बाद 16 है, 15 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद 19 और 20 है, 19 है, 20 दो बार है, 21 2 3 नहीं 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 20 हो गया। उसके बाद 23 24 25 सिंगल है, 23 24 और 25 टोटल देख लीजिए। 15 स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, 15 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक छूटा हुआ है कहीं पे। 23 24 25 टू टाइम्स है, 24 सिंगल है, 25 दो टाइम्स है। ठीक है, अब 15 हो गया टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको मोड निकालना है। तो मोड के लिए पता ही है, सबसे ज़्यादा बार जो आने वाला ऑब्जर्वेशन होता है वो मोड कहलाता है। तो देख लीजिए मोड हो जाएगा क्या, सबसे ज़्यादा बार कौन है देख लीजिए, अरेंज डाटा है, पता चल ही जाएगा। तो 5 9 10 12 और 15 16 ये सब 1 टाइम्स है, 19 भी 1 टाइम्स है। 20 देखिए 2 to 4 टाइम्स है, 23 1 टाइम्स है, 24 1 और 25 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मोड आपका 20 आएगा, सबसे ज़्यादा बार 20 आया हुआ है। ठीक है, अब मीडियन के लिए 15 है, ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है, तो 15 + 1/2 यानी 16/2 8th पे, 8वें नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे 20 आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों मोड और मीडियन दोनों 20 आ रहा है। ठीक है, हेंस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, यानी बोथ आर इक्वल होगा। पूछ भी रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल होगा, तो हाँ सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड में फिर वैसे ही आपका दिया है, मीन मीडियन एंड मोड आर दीज सेम, तीनों निकालना है और पूछ रहे हैं क्या तीनों सेम है। ठीक है, तो आते हैं पहले देखिए डाटा को अरेंज कर लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले सी ए 6 आ रहा है, 6 8 और 10, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 6 है, 8 हो गया, 10 यहाँ पे है, टू 2 टाइम्स।
उसके बाद है 15 3 टाइम्स 1 2 3। उसके बाद है 50 80 तब 100, 50 80 और 100, 50 80 100 और लास्ट 120। ठीक है, तो सबसे पहला है आपको यहाँ मीन निकालना। टोटल यहाँ 11 दिया है, काउंट करके देख सकते हैं आपका 11 है ना। देखिए 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, टोटल सही है। अब मीन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए सम, तो टोटल को ऐड कर लेना है, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 और बाई में 11। देखिए सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, 6 8 ठीक है, 8 6 14 14 और 10 24 24 और 10 34 34 और 34 34 और 5 33 10 43 43 और 10 53 और 5 58 58 और 5 58 और 5 63 और 10 73 73 और 5 123 123 और 8 203 303 और ठीक है, टोटल इस तरीके से ऐड करने पर आपका 1814 आ जाएगा। 1814 बाई 11, 11 से डिवाइड कर लेंगे। सॉरी 329 आएगा। ठीक है, यानी सबको ऐड करेंगे तो ये ऐड यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये ऐड नहीं इतना आएगा। ऐड आपका आ जाएगा यहाँ पे 429। अब यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 39, सॉरी 33 और माइनस हो जाएगा 42 में से तो 9 और 11 9 जा 39, यानी आंसर जो है इसका 39 आएगा। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करके चेक कर लेना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रोसेस है आपको सिर्फ वही प्रोसेस हम लोग देख लेना है,
कैलकुलेशन में इसको सिर्फ ऐड करना है, ऐड करके जो नंबर है आपका 11 टाइम्स यानी 11 नंबर है, ये 11 टाइम्स लिखा हुआ है, तो सबको ऐड करके 11 से डिवाइड कर देना है। ऐड करने पर 429 आ रहा है, 11 से डिवाइड करेंगे 39 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। ओ ओ ओ हो। अब मोड, मोड सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, देखिए 15 3 टाइम्स है, बाकी कोई नहीं है, तो मोड हो गया 15। ठीक है, यहाँ सब इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि मीडियन आया है 39। ठीक है, मोड आ गया 15 और मीडियन देखिए कितना आ रहा है। टोटल नंबर 11 है, तो 11 प्लस 1 12/2 यानी 6 आएगा। 6 नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पे 15 है। तो मोड और मीडियन जो है, मोड और मीडियन सेम आ रहा है, बट मीन जो है आपका डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर नॉट सेम हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10, the weight of 15 students of a class are weight दिया हुआ है, find the mode and median of this data, is there more than one mode, क्या यहाँ पे one mode होगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं, पहले डाटा को अरेंज्ड है या नहीं, अरेंज नहीं होगा तो अरेंज पहले करना पड़ेगा, बिना डाटा अरेंज किए सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ भी अरेंज नहीं है डाटा, तो पहले अरेंज कीजिए। सबसे छोटा देखिए कितना आ रहा है, 32, तो 32 हो गया। ठीक है, 32 1 टाइम्स, उसके बाद 32 के बाद 35, 35 भी 1 टाइम्स है। उसके बाद 36 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स है। उसके बाद 37 भी 1 टाइम्स, 43, अच्छा 37 हो गया। उसके बाद 38 1 2 3 टाइम्स है। टोटल जितना टाइम्स है सब लिखना है। उसके बाद देखिए 40 है, नहीं है, है 40 भी है, 40 1 टाइम्स। उसके बाद देखिए 40 के बाद 42 आ रहा है, ये भी 1 टाइम्स। उसके बाद 43 1 2 3 टाइम्स, 43 1 2 3 टाइम्स। उसके बाद है एक 45, एक हो गया 47 और एक हो गया 50। ठीक है, अब मोड सबसे ज़्यादा बार देखिए कौन आया हुआ है, 38 है 3 टाइम्स और 43 भी है 3 टाइम्स, तो इसका मोड दोनों होगा 38 और 43। अब मीडियन के लिए ये डाटा कितने टाइम्स है, लिखा हुआ है 15 टाइम्स है, 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, 15 होगा, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n+1, तो 15 + 1 16/2 यानी 8th नंबर पे, 8 पे कौन आ रहा है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 40 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 40 जो है मीडियन होगा, मोड होगा 38 और 43।
ठीक है, करेंगे इज देयर मोर देन वन मोड, यस मोर देन वन मोड है, ठीक है। तो 2 नंबर में लिख देंगे यस इट हैज मोर देन 2 मोड्स। 1 में आपका हो गया, 1 में मीडियन एंड मोड निकाल देना है, तो 1 का ये दोनों आंसर आपका 1 के लिए आ गया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है। मोड और मीडियन इस डाटा का निकालना है 4 नंबर में। तो यहाँ देखिए मोड के लिए फिर इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये डाटा अरेंज नहीं है, तो याद रखना है हमेशा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, बिना अरेंज किए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मीन मीडियन के लिए, सॉरी मीन के लिए तो कर सकते हैं बट मीडियन के लिए नहीं कर सकते हैं। मोड में भी आप अरेंज कर लेंगे तो पता चल जाएगा कौन कितना टाइम से अलग अलग है या नहीं। तो पहले अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर सबसे 12, 12 हो गया, कितना बार है 1 2, 12 2 टाइम्स। उसके बाद 13 कितना है 1 2, 13 2 टाइम्स। उसके बाद 14 कितना है 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद देखिए 16 1 टाइम्स, 19 1 टाइम्स। अब यहाँ आपका पहला मोड, मोड देखने से ही दिख रहा है 14 3 टाइम्स है, बाकी 2 नंबर 2 टाइम्स है, ठीक है। तो मोड आपका 14 हो गया। मीडियन के लिए काउंट कीजिए ये नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो मीडियन आपका हो जाएगा 9। आपका ऑड नंबर है तो n+1 यानी 9+1/2 यानी 10/2। फिफ्थ पे कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5, 14 आ रहा है, तो यहाँ ये दोनों आपका यहाँ भी मोड और मीडियन दोनों आपका यहाँ 14 14 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पहला काम है सबको डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जब असेंडिंग में अरेंज हो जाएगा उसके बाद तब उसको सॉल्व करना है। मोड के लिए सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो, और मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, मोड कह रहा है कि हमेशा 1 होता है, फॉल्स है वो मोड। अभी देख रहे हैं हम लोग ने मोड 1 से ज़्यादा भी आ रहा है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, ये ट्रू है क्योंकि ये 1 ही होता है। थर्ड में है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, मीडियन भी 1 ही होता है, ये भी ट्रू है। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। अब इसका मीन आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो 6 4 10 10 3 13 13 और 8 21 21 8 29 29 38 38 और 2 40 और 10 50 हो गया, 50 10 63 और 9 72 72 और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 आ रहा है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है। ऐड करके चेक कर लेंगे, प्रोसेस यही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट देख सकते हैं आप खुद से। ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 10, उसके बाद 12 6 4 10 हो गया, 12 और 8 20 होगा, तो 10 20 30 30, उसके बाद 9 3 12 42 42,
ठीक है, ऐड कर लेंगे, 72 आ रहा है ऐसे देख। ठीक है सर, ये 64 आ रहा है, ऐड में एक कैरी एक्स्ट्रा हो गया। ये गलत हो गया, 64 ही आ रहा है, 8 जैसे 64, ये 9 नहीं होगा, फॉल्स। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, यानी 2 ट्रू 2 फॉल्स है। प्रोसेस वही है, मीन का जो प्रोसेस है उस तरीके से बनाएंगे। कैरी में गड़बड़ हो गया था ऐड करने में, 64 आ रहा है, 8 या 64, ये हमारा 9 मीन का रहा है, तो 9 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा भी हमारे चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी इस तरीके से जो भी क्लासेज का वीडियो आपको अपलोड हो या लाइव क्लासेज आए तो वो आपको अवेलेबल हो जाए। और ये हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में हर क्लासेज अप टू 6 से लेकर के 12 तक की और कॉम्पिटिटिव मैथ रीजनिंग की भी क्लासेज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करें इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। धन्यवाद।